हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक हल्दी को अपने घर पर कैसे उगाएं और इसको खाने लायक पाउडर फॉर्म में कैसे बनाएं, पूरा अपडेट दूंगी। और इसको लगाने का सही टाइम क्या है, हल्दी के पौधों के लिए कौन सा टेम्परेचर बेस्ट रहता है और इसको हार्वेस्ट करने में कितना टाइम लगता है, साथ ही साथ इसकी कौन सी खाद की रिक्वायरमेंट होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो में प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी उगाने का टाइम। हल्दी को मार्च से लेकर जून तक कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने पर इनकी पत्तियाँ बर्न होना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि ये हल्दी जो प्लांट होता है वो छाया में भी ग्रो होता है। बहुत ज़्यादा धूप लगने पर इनके पत्तियाँ बर्न होना शुरू कर देती हैं। हल्दी के लिए आपको 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है। इस समय बेस्ट होता है कि आप हल्दी के पौधे को ग्रो करें। हल्दी हार्वेस्ट होने के लिए लंबा टाइम लेता है, यानी कि अगर आप हल्दी लगाते हैं तो आपको 9 से 10 महीने का टाइम लगेगा इसको हार्वेस्ट करने में। वैसे तो हल्दी के पौधे को ज़मीन में लगाना बेस्ट रहता है, लेकिन आप इसको टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 12 इंच का पॉट लेना चाहिए और आप कोशिश करें कि मिट्टी का गमला हो तो बेस्ट रहता है। इसके लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% कोई भी अच्छी तरह से डिकम्पोज खाद डाल सकते हैं और 10% रेत मिला के अपने गमले में इसे लगा सकते हैं। और बात करें इसके बीज की, तो आपको 1 साल पुराना बीज लेना है। हल्दी हम खाते हैं, उनको बॉयल किया जाता है और उसको सुखाया जाता है, तो हमारे लगाने के लायक नहीं होता है। जिस हल्दी को हम लगाते हैं वो कच्ची हल्दी होती है और लगाने लायक होती है, क्योंकि वो उसमें स्प्राउट निकले होते हैं। अगर स्प्राउट ना भी हो तो भी आप इसे लगा सकते हैं। हल्दी के राइजोम जनवरी से मार्केट में मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छे राइजोम के साइज और अच्छी क्वालिटी के राइजोम आप लेंगे तो अच्छी क्वालिटी के प्रोटेक्शन आपको मिलेंगे। और इसको लगाने के लिए जिस भी मिट्टी का यूज़ आप कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक मैटर से रिच होनी चाहिए और बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। चाहे आप इसे गमले में लगा रहे हो, चाहे आप किचन गार्डन में इसे लगाएं, मिट्टी उपजाऊ होना ज़रूरी है। इस तरह से स्प्राउट वाले पार्ट को ऊपर रखते हुए आप मिट्टी में इसे दबाकर लगा दीजिए। अगर स्प्राउट नहीं निकले हैं तो फिर भी स्प्राउट इसमें निकल जाते हैं। हल्दी लगाने के बाद इनके राइजोम को ग्रो होने में 8 से 20 दिन का टाइम भी लग जाता है। ये है 25 दिन के बाद हमारे हल्दी का राइजोम ग्रो होने का अपडेट। इस तरह से हमारे स्प्राउट बाहर आ रहे हैं और इनको ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा ये आपके एरिया की मिट्टी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक बार जब इसके राइजोम ग्रो होना स्टार्ट करते हैं उसके बाद फास्ट ग्रोथ रहती है इनकी। और ये है 20 दिन बाद का अपडेट। हमारे हल्दी के पौधे इस तरह से निकल आए हैं। अब इसमें हमें कोई भी खाद देनी है, चाहे आप इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं या इसमें आप फुली डिकम्पोज किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी डाल सकते। वैसे इस प्लांट में बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप महीने में एक बार इसमें कोई भी खाद डाल सकते हैं अगर इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो। और मैं इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी इस्तेमाल करती हूँ और अनियन पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। किचन से निकलने वाले जितने भी प्याज के छिलके होते हैं मैं उनको कलेक्ट करती हूँ और इसको पानी में भीगने के लिए रात भर के लिए छोड़ देती हूँ। 24 से 48 घंटों के लिए आप इसको भीगने के लिए छोड़ दें। जब फर्मेंटेशन पूरा हो जाए तब इसके जो अर्क निकलते हैं उसको अच्छी तरह से छान लीजिए। प्याज के छिलकों को छानने के बाद आप इसमें 1:10 के रेशियो में या 8 के रेशियो में पानी मिलाकर अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। एक तो ये कीटनाशक का भी काम करता है। प्याज के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए नेचुरल और सस्ता उर्वरक है। प्याज के छिलके में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और मिट्टी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ावा देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। प्याज के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो कई बीमारियों से और कई कीटों से हमारे प्लांट को बचाता है। वैसे तो हल्दी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होता है और हमारी मिट्टी को भी इनरिच करता है, लेकिन इनमें भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। इनके पत्ते को भी कीड़े लगते हैं, तो इसके लिए आप प्याज का लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। जैसे अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को पानी से डाइल्यूट करने के बाद आप इसको स्प्रे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं।
बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, मुफ्त का होता है। तो हमें अपने प्लांट पर इस तरह से स्प्रे कर देना है इनको। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हल्दी जो होती हैं वो एक तरह से जड़ ही हैं। इनके राइज़ोम को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं कि आपके राइज़ोम के साइज़ बड़े हों, तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। को हार्वेस्ट करने में 9 से 10 महीने का टाइम भी लग जाता है। तो आप अगर किचन गार्डन में या टेरेस गार्डन में इसे लगाते हैं तो टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते रहें। और अगर टेरेस गार्डन में लगाते हैं तो वेस्ट कंटेनर में भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, किसको हार्वेस्ट करने में लंबा टाइम लगता है। 25 ग्राम एक गमले के लिए काफ़ी होता है हल्दी। अगर 25 ग्राम हल्दी आप एक गमले में लगा देते हैं तो बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। तो इस प्लांट को धूप तो चाहिए, लेकिन इस प्लांट को आप छाया वाली जगह में भी ग्रो कर सकते हैं। ये छाया में भी इजीली ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा जब मई जून की गर्मियाँ पड़ती हैं तपती धूप से इसको बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके पत्तियाँ उस टाइम झुलसने लगते हैं। तो आप इनको ऐसी जगह पे लगा के ग्रो करें जहाँ पे छाया हो, छनी हुई धूप आती हो। और गर्मियों में आप अपने इस हल्दी के पौधे पर मिट्टी सूखने पर पानी देते रहें, इसमें नमी बना के रखें। लेकिन बरसात के टाइम में मिट्टी को एकदम वेल ड्रेन बना के रखना है। ऐसे मिट्टी बनाएं कि पानी आए और बिल्कुल ही पानी गमले से बाहर निकल जाए या क्यारियों में पानी जमा ना रहे, क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग होने से हमारे रूट्स गलने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे हल्दी के प्लांट की पत्तियां पूरी तरह से सूख जाए तब इसका हार्वेस्टिंग करना सही रहता है। उस समय हमें अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेनी चाहिए और अपने इन सभी राइजोम को निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपने हल्दी की हार्वेस्टिंग कर ली है और ये हमारे हल्दी के राइजोम रेडी हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये हमारे खाने के लायक नहीं बने हैं। इसको हमें बॉईल करना होता है, तब हम इसको खाते हैं। तो इसको अच्छे से हम धो लेंगे और धोने के बाद इसको सूखने पर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इनके जो ऊपरी छिलके हैं उनको हल्का हल्का उतार लेंगे और इस तरह से कट करने के बाद हम इसे बॉईल करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने इनको इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और उनके ऊपरी छिलके को इस तरह से हल्का सा उतारा है। और ये जो छिलके हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा खाद का काम करेंगे। इनको हम प्लांट में डालेंगे, कीड़ों को भी दूर भगाएंगे और एक बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। तो इस तरह से हमने पानी को बॉईल कर लिया है। अब इन सभी हल्दी को हम इस पानी में डाल रहे हैं। अब इसको एक बॉयल देने के बाद हमें इसको उतार लेना है और अच्छे से इसे छान लेना है। अब दोस्तों, हमें हल्दी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। एक बॉईल देने के बाद इसे अच्छी तरह से छानने के बाद हमें धूप में सुखा देना है 2 से 3 दिन, जब तक ये हमारी हल्दी अच्छी से सूख ना जाए। हमें इसे धूप दिखाना है और इसके बाद आप इसे मिल में भी पीसने के लिए दे सकते हैं या ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकते हैं। तो इसके जो बचे हुए छिलके हैं उनको मैं यहाँ पे कंपोस्ट बिन में डाल रही हूँ और अपने प्लांट पे इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। और इनके जो पानी बचे थे उनको भी हमने नहीं फेंका है, उनको भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह या इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये कंपोस्ट बिन है, इसमें मैं किचन वेस्ट रखती हूँ। तो इसमें ये सारे जितने भी छिलके हैं हल्दी के हम इसमें डाल रहे हैं और कुछ प्लांट्स में भी इसको हम डालेंगे। तो दोस्तों, हम जब भी कोई मिट्टी बनाते हैं, गमले की मिट्टी में हम हल्दी पाउडर ज़रूर यूज़ करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन इंसेक्टिसाइड होता है। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो वही हल्दी का पानी मैं इन सभी मिर्च के पौधों में और जितने भी मेरे प्लांट्स हैं छत पे लगे हुए सब में डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने सब में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और वीडियो से कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।